नमस्कार दोस्तों। चैप्टर चल रहा था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में दोस्तों आप लोगों ने कर लिया था ब्रांच लेस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दोस्तों आज हमें करना है ब्रांच्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दोस्तों ब्रांच्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें एक से ज़्यादा कार्बन चेन हों। तो दोस्तों देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दोस्तों एक से ज़्यादा कार्बन चेन होनी चाहिए, more than one कार्बन चेन, एक से ज़्यादा कार्बन चेन होनी चाहिए। दोस्तों एग्जाम्पल देखो, आप इसे देखिए। एक कार्बन चेन दोस्तों ये हो गई और एक नीचे लटक गई। और भी देखिए दोस्तों, ये CH3 है, CH3 है और CH3 है। एक कार्बन चेन ये हो गई दोस्तों और ये दो और हो गई। दोस्तों और भी देखते हैं, CH3 CH2 CH, CH3 CH, CH3 CH2 CH, CH3 CH2 CH2 और CH3। दोस्तों एक कार्बन चेन ये हो जाती है और मेरे दोस्तों एक कार्बन चेन ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो इसमें मोर देन वन कार्बन चेन्स हो गई। मेरे प्यारे दोस्तों कहीं पर भी जब मोर देन वन कार्बन चेन हो जाती हैं तो उसमें से मोर देन वन कार्बन चेन हो जाती हैं तो उसमें से आपको सबसे पहले पेरेंट चेन और मेन चेन की तलाश करनी पड़ती है। मेन चेन के छोड़ करके जो अदर चेन्स हो जाती हैं, अदर चेन्स आर साइड चेन्स और सब्स्टिट्यूएंट्स। अदर चेन्स जो होती हैं दोस्तों वो साइड चेन्स या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो जो पेरेंट चेन है या फिर जो मेन चेन है उसको देखने का क्या रूल है, उसको हम कैसे पता करें? तो दोस्तों इसका रूल नंबर 1 क्या है? मेन चेन का मतलब है मोर कार्बन एटम्स। जिसमें कार्बन ज्यादा हो वो मेन चेन है। रूल 2 क्या है दोस्तों, उसे भी कर ही लेते हैं। अगर कार्बन चेन्स इक्वल हो जाएं, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर इक्वल, देन मेन चेन मस्ट कंटेन more side chains
मोर साइड चेन्स, अगर कार्बन एटम्स इक्वल हो जाए तो फिर ज़्यादा साइड चेन्स होनी चाहिए दोस्तों। ये दो रूल हैं जिनसे कि हम पेरेंट चेन या फिर मेन चेन को देख सकते हैं। अब दोस्तों थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये कहता है कि आप अब नंबरिंग करो, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ पेरेंट चेन के कार्बन एटम्स की नंबरिंग करिए। तो दोस्तों अब नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग करने के लिए आपको बिल्कुल शुक्लाज मास्टर ट्रिक पर जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा। ये क्या कहती है? NSA, आप NS से याद रखिए, याद करना आसान है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। N का मतलब है नियर। सबसे पहले आप नियर देखेंगे। S का मतलब है दोस्तों सम, और फिर दोस्तों A का मतलब है अल्फाबेट। दोस्तों इसका मतलब है अल्फाबेट। इस सीक्वेंस को आपको तोड़ना नहीं है। इसे आप रूल नंबर 1 कह लीजिए, इसे आप रूल नंबर 2 कह लीजिए, इसे आप रूल नंबर 3 कह लीजिए। अगर दोस्तों ये सीक्वेंस तोड़ दिया आपने तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर सॉरी लेकिन गलत हो जाएगा। सीक्वेंस को मत तोड़िए, इसीलिए ये शुक्लाज मास्टर ट्रिक है। तो दोस्तों नियर, इसका मतलब है साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट मस्ट बी नियर और क्लोजर, नजदीक होना चाहिए या फिर क्लोज होना चाहिए। इसका मतलब है सम ऑफ लॉकेंट नंबर्स और पोजीशन नंबर्स शुड बी मिनिमम। और दोस्तों अल्फाबेट का मतलब है अगर ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया। इसे इस तरह समझो दोस्तों, सबसे पहले केस जाएगा ब्रह्मा जी के पास। तो ये ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, और अगर ब्रह्मा जी फेल हो गए, इन केस का डिसीजन नहीं कर पाए, तो फिर जाएगा केस विष्णु जी के पास। विष्णु जी के पास जाएगा, ये विष्णु जी हैं। और दोस्तों अगर विष्णु जी भी फैसला किसी केस का नहीं कर पाए तो फिर जाएगा केस शंकर जी के पास। ये शंकर जी हैं, बस ये अंतिम अथॉरिटी हैं, इसके बाद कुछ नहीं है। तो दोस्तों अल्फाबेट यानी कि नेम ऑफ, यानी कि क्या कहने का मतलब है, दैट सब्स्टिट्यूएंट, और साइड चेन should be given priority,
should be given priority. Whose name comes first in the English alphabet? अब दोस्तों, जब आपने नंबरिंग कर ली है, उसके बाद दोस्तों आपको अब चलना है कहाँ पर? राइटिंग ऑफ नेम। अब चलना है दोस्तों राइटिंग ऑफ नेम पर, कि हम नाम को कैसे लिखें। हम चलेंगे दोस्तों राइटिंग ऑफ नेम, नाम को कैसे लिखें, नाम को कैसे लिखें। दोस्तों सबसे पहले आएगा नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इसके बाद दोस्तों आएगा नेम ऑफ एल्केन corresponding to parent chain, corresponding to parent chain, जो अभी आपने पेरेंट चेन सेलेक्ट करी है जिसके लिए NSA लगाया है वो। अब जो दोस्तों ये नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनके लिए क्या रूल है? इनके लिए रूल ये है, सब्स्टिट्यूएंट्स मस्ट बी रिटन इन द ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये इंग्लिश अल्फाबेट के ऑर्डर में लिखे होने चाहिए। फिर क्या है? न्यूमेरिक प्रीफिक्सेस, न्यूमेरिक प्रीफिक्सेस आर यूज्ड फॉर रिपीटिंग यूनिट्स। मान लो दोस्तों यूनिट्स रिपीट हो रही हैं तो न्यूमेरिक प्रीफिक्सेस। नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, यहां पर 2 ले लो दोस्तों, यहां 3 ले लो, यहां 4 ले लो, ज़्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। तो यहां पर न्यूमेरिक प्रीफिक्सेस, इसके लिए डाई इस्तेमाल होगा दोस्तों, इसके लिए ट्राई, इसके लिए टेट्रा, एक और लिख देता हूं पेंटा, एक और लिख देता हूं मैं इधर का रब करके हेक्सा, और फिर हेप्टा, ऐसे चलता रहेगा। ध्यान देने की बात है दोस्तों, जो न्यूमेरिक प्रीफिक्सेस हैं उनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। जब हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट लगाते हैं तो न्यूमेरिक प्रीफिक्सेस को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। अब दोस्तों इसी का रूल नंबर 3 देख लेते हैं हम। रूल नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों? पोजीशन नंबर, पोजीशन नंबर मस्ट बी रिटन बिफोर नेम। नाम से पहले पोजीशन नंबर लिखी जाएगी। रूल 4 क्या कहता है दोस्तों? कॉमा,
is placed between position numbers. और दोस्तों रूल 5 क्या कहता है? हाइफन या डैश, जो भी कुछ नाम दो आप, is placed, is used between number, position number and name. दोस्तों इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस वो मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगा। ब्रांच्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो थ्योरी थी वो मैंने कर दिया। इसमें इम्पॉर्टेंट है दोस्तों NSA। इसी सीक्वेंस में आप डिसाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।